Aurora Northeast IAS Academy, igniting minds, shaping future. Hello, welcome to Aurora Northeast IAS Academy. Today we will discuss the slide of Indian rupee. आप सबको पता होगा कि इंडियन रुपी और डॉलर का बीच में जो एक्सचेंज रेट है तो वो काफ़ी चर्चे में है अभी. तो इंडियन रुपी हैज़ क्रॉस्ड द 90 rupee mark as compared to the US dollar in the exchange rate. तो what are the reasons behind this slide of the rupee? आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में. There are 4 to 5 reasons. We'll look into it comprehensively. So let's get started. जैसे मैंने कहा है कि 4-5 रीजन हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर देखेंगे. रुपी एट 90 रीजन्स. नंबर 1, इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ. डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ डिक्लेयर किया था इंडिया के ऊपर, तो उसका इफेक्ट दिखने को मिल रहा है और इट इज़ ए सिग्निफिकेंट फैक्टर बिहाइंड दिस स्लाइड. हम चर्चा करेंगे इन डिटेल. नंबर 2 पे है सर्ज इन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट. बहुत सारा न्यूज आर्टिकल्स आए थे इसके बारे में कि गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स हैव स्काई रॉकेटेड. लास्ट ईयर जो फेस्टिव सीजन रहा और इस साल का जो फेस्टिव सीजन है, इफ यू कंपेयर द टू ईयर ऑन ईयर बेसिस में, जैसे सितंबर और अक्टूबर 2 महीने का हम देखेंगे तो द डिफरेंस इज ह्यूज. तीसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट पे, तो वो क्या कर रहे हैं, पैसा खींच रहे हैं. दिस इज अनदर रीजन. द फोर्थ रीजन, नॉन इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मली क्या करता है, मार्केट में जब डॉलर्स की शॉर्टेज रहती है, फॉरेक्स की शॉर्टेज रहती है, तो इट सेल्स, इट इंटरवीन्स. वहां डॉलर बेचा जाता है ताकि रुपी जो है ना और डॉलर का जो बैलेंस बना रहे. क्या आरबीआई वो काम कर रहा है? इज इट डूइंग सो और इज देयर एनी चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी फ्रॉम द आरबीआई? पांचवा है कैपिटल अकाउंट प्रॉब्लम. क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी आ रहा है इंडिया का? विल लुक इनटू इट वन बाय वन. यूएस टैरिफ का इंपैक्ट देख लेते हैं सबसे पहले. स्लाइड ऑफ रुपी का फर्स्ट रीजन, यूएस टैरिफ का कारण क्या हो रहा है, एकदम फैक्ट्स और डेटा के साथ हम देखेंगे. इस साल सितंबर और इस साल अक्टूबर का हम डेटा अगर देखें, तो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है, क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. इस साल सितंबर में इंडिया यूएस ट्रेड जो है वो 12% कम हुआ है, 12%. एंड अक्टूबर में जो डेटा है वो है डिक्लाइन ऑफ 9%. देखिए कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है. तो दिस इज ए रीजन ऑफ कंसर्न. अगर आप अपने हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ आपका जो ट्रेड क्वांटम है वो कमी आ रहा है उसमें, तो आई थिंक इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट. एंड आई थिंक इंडिया इज डूइंग वेल बिकॉज द क्यूमुलेटिव जो ट्रेड है हमारा, उसमें मार्जिनली इजाफा हुआ है. इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स कि ऑल्दो यूएस का जो डोर है, विंडो जो है वो क्लोज हो रहा है टैरिफ के कारण, बट इंडियन एक्सपोर्टर्स आर फाइंडिंग अदर वेज, दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं. एज ए रिजल्ट हमारा जो अप्रैल टू अक्टूबर में हमारा ट्रेड, क्यूमुलेटिव ट्रेड टोटल सब लोगों के साथ, वो इंक्रीज हुआ है मार्जिनली बाय 0.5%. ये आप यूएस टैरिफ के बारे में आपने जाना है. लेट्स कम टू द सेकंड फैक्टर. सेकंड फैक्टर क्या है देखिए आप, सर्ज इन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट्स. नॉर्मली फेस्टिव सीजन के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे ये सब इंक्रीज होता है, बट व्हाट्स पिकुलियर दिस टाइम इज, ये जो सर्ज या इंक्रीज जो है ना, ये बहुत ज्यादा है इसका परसेंटेज. ये मैंने द हिंदू से उठाया है. देखिए सितंबर एंड अक्टूबर 2024 और फिर सितंबर एंड अक्टूबर 2025 का गोल्ड का सर्च देखिए इंपोर्ट में 154% ईयर ऑन ईयर बेसिस में. कैन यू इमेजिन? ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर जो मंथ या फिर जो पीरियड आप उठाएंगे कंपैरिजन के लिए, इस साल भी आप वो सेम पीरियड उठाएंगे. जैसे सितंबर अक्टूबर लास्ट मंथ 24 का उठाया, तो 25 में भी सितंबर अक्टूबर. गोल्ड इंपोर्ट में 154%. कैन यू इमेजिन?
आइए सिल्वर पे, द इंक्रीज इज इवन बिगर. Silver imports rose by 311% year on year in the selected period. 150-300% क्रॉस कर रहा है ये फिगर. तो इन केस वी इम्पोर्ट, हम डॉलर से पे करते हैं, और फॉरेक्स मार्केट से क्या होता है, डॉलर की कमी आता है एंड डॉलर एप्रिशिएट्स. थर्ड फैक्टर क्या है, फ्लाइट ऑफ एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. देखिए ये जो एफपीआईज है, हमने देख लिया है गोल्ड और सिल्वर सर्च जो है, गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट सर्च, एक का देखिए 150%, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ये 300% अप्रोक्सीमेटली. सितंबर अक्टूबर का डाटा 24-25 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने लिया था. तीसरा है फ्लाइट ऑफ एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए इंडियन मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं. इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका जो सेक्टर है वो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोई मतलब नहीं है. दे टारगेट द शेयर प्राइसेस, कम दाम में खरीदेंगे शेयर्स, ज्यादा हो जाएगा बेच देंगे एंड दे विल टेक द प्रॉफिट. यही मोटिव है इनका. तो एफपीआई का जो हुआ है दिसंबर 3 दिसंबर तक 2025, वी कैन सी कि 17 बिलियन इंडियन इक्विटी मार्केट से जा चुका है, आउटफ्लो हो चुका है. और दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. फिर हमने क्या बताया, नॉन इंटरवेंशन ऑफ आरबीआई. देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का जो इंटरफेरेंस है वो कम हो रहा है, इंटरवेंशन कम हो रहा है. और कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि आरबीआई इज अलाउइंग इट टू स्लाइड डाउन. तो क्यों हो रहा है, क्या डाटा इसको एक्सेप्ट करते हैं, इज इट एक्सेप्टेबल? लेट्स लुक इनटू द डेटा. देखिए आरबीआई का जो रोल है इसके बारे में हम बताते हैं. जैसे इसमें डॉलर है, ठीक है, इसमें डॉलर 2 हो गया, इसमें रुपीज है, रुपी है, बहुत सारे रुपीज है. तो आरबीआई क्या करता था, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इट यूज टू, ये जैसे डॉलर हो गया, आरबीआई यूज टू इंटरफेयर इन द फॉरेक्स मार्केट, और यहाँ पे और डॉलर डाला जाता था ताकि ये जो एक्सचेंज रेट है एक बैंड में रहे. ठीक है, एक बैंड में रहे. तो इसके कारण आप डेटा से देखिए 2022 में आरबीआई ने अराउंड 30 बिलियन डॉलर्स डाला था इसमें. ठीक है, ये जो बैलेंस है वो एक कंफर्टेबल रेंज में रहे, इसके लिए आरबीआई यूज टू इंटरवीन सिग्निफिकेंटली. ये है सितंबर एंडिंग क्वार्टर में जो है ये डेटा था. 2024 में आप आइए, इट इंक्रीज्ड 38 बिलियन, और एक क्वार्टर का डाटा लिया गया है दिसंबर एंडिंग में जो क्वार्टर है इसका 38 बिलियन. कमिंग टू 2025, लुक एट द इंटरवेंशन फ्रॉम आरबीआई, 10.9, 11 बिलियन बोल सकते हैं आप. सितंबर एंडिंग क्वार्टर जो है इसमें द आरबीआई's इंटरफेरेंस इज मच लेसर कंपेयर टू अदर ईयर्स. 22 में आप देखिए 30 बिलियन एक क्वार्टर में डाल रहा है आरबीआई, 24 में 38 बिलियन, और 25 में सितंबर एंडिंग जो क्वार्टर उसमें सिर्फ 10.9 बिलियन. मतलब आरबीआई इज एक्चुअली अलाउइंग इट टू स्लाइड फर्दर. आरबीआई का भी रोल है. लास्ट में हम कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे. कैपिटल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, लेट्स लुक इनटू दिस इशू एज वेल, कैपिटल मार्केट प्रॉब्लम. कैपिटल मार्केट का जो प्रॉब्लम है इसमें हम देखेंगे. देखिए एफडीआई जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है विद द मोटिव ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. हम इन्वेस्ट करेंगे किसी सेक्टर में, कोई शेयर को टारगेट नहीं किया जाता, एक सेक्टर को टारगेट किया जाता है. उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सब देखा जाता है, लॉन्ग टर्म प्लान रखता है. ठीक है, एफडीआई में. क्या एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कुछ कमी आ रहा है? The answer actually is
रिसाउंडिंग यस। 16 ईयर लो एफडी इनफ्लो हुआ है इस साल। एफडी इनफ्लो जो बाहर से आ रहा है 2024-25 का अगर डाटा हम देखेंगे तो सिर्फ 18 बिलियन है। ये बहुत ऊपर हुआ करता था। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन एक्चुअली। आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है आर्टिकल। तो ये आर्टिकल बता रहा है कि इट्स नॉट एक्चुअली द कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट प्रॉब्लम, इट्स एक्चुअली ए कैपिटल अकाउंट ट्रेजेडी फॉर इंडिया। एफडीआई इनफ्लो जो है उसमें कमी आ रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो नेट इनफ्लो है, नेट कैपिटल इनफ्लो वो कम होते होते इट्स 8.6 बिलियन। 26 का जो 6 महीने का डेटा है ये सिर्फ 8.6 बिलियन रह गया। नेट कैपिटल इनफ्लो मतलब जैसे बाहर से आ रहा है, ये 18 बिलियन आया है सपोज, तो हम भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो सिर्फ 8.6 बिलियन नेट आ रहा है कैपिटल इनफ्लो। तो कैपिटल अकाउंट में भी कुछ इश्यूज है। 287 बिलियन बैलेंस ऑफ गुड्स में जो ट्रेड आ रहा है उसमें डेफिसिट है 287 बिलियन। स्टाइलस इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो भाई। और सर्विसेज में जो है, सर्विसेज में हम लोग हमेशा जब से ये आईटी रेवोल्यूशन हुआ, इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन सर्विस, इन द सर्विस सेक्टर। तो वहां पे वी आर इन सरप्लस, 264 बिलियन का सरप्लस है। तो करंट अकाउंट में हमारा अराउंड 15 बिलियन डॉलर का डेफिसिट रह जाता है। तो वो क्या होता है, इट यूज टू गेट ऑफसेट बाई हमारा एफडीआई जो होता था कैपिटल अकाउंट में, वो कवर हो जाता था। लेकिन इस साल एफडीआई इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आ रहा है। तो एज ए रिजल्ट रुपी का स्लाइड का मल्टीपल फैक्टर्स है, आप देख सकते हैं। देयर आर myriads वेरियस रीजंस, और आई होप कि थिंग्स विल कम अंडर कंट्रोल एज सून एज पॉसिबल। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा आपको। वी हैव ट्राइड टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर ऑल द रीजंस बिहाइंड द स्लाइड ऑफ द रुपी। करंट अकाउंट में क्या फैक्टर रहा है, कैपिटल अकाउंट में क्या फैक्टर रहा है, आरबीआई का क्या रोल रहा है, ट्रेड इम्पैक्ट जो है यूएस का, सब कुछ हमने डिस्कस किया है। आई होप यू एंजॉयड एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।